अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मिस्टर कारदार शो के साथ नदीम कारदार हाजिर हो गए एक दफ़ा फिर। नाज़रीन, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं उससे पहले मैं कुछ तमहीद बांधता चलूं कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हो गए हैं। हम मसरूफ़ किन चीज़ों में हैं? अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अपनी सर्वाइवल में, अपनी कमाने में, पैसा अर्न करने में, अपनी फैमिली को सिक्योर करने में, उनकी ज़रूरतें पूरी करने में। एक चीज़ जो हमारी ज़िंदगी से मिसिंग है वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अगर हम अपने इन तमाम काम को सरअंजाम देते हुए अगर कम्युनिटी एक्सपेक्ट को भी मद्देनजर रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी मद्देनजर रखें, तो हम बिना किसी एक्स्ट्रा टाइम के, एक्स्ट्रा खर्चे के, हम अपने काम में अपनी कम्युनिटी को, अपनी सराउंडिंग को भी शामिल कर सकते हैं और उसको भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी है। मैं काफी अरसे से ये महसूस कर रहा हूं कि पाकिस्तान में सरकारी पॉलिसी आने के बावजूद हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं जा रही है। हुकूमत ने सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने को ना सिर्फ आम कर दिया है, बल्कि उन्होंने ये पॉलिसी भी दे दी है कि अगर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो वो आप ग्रिड में शामिल कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट आप यूनिट रीएम्बर्स करा सकते हैं। लेकिन हम अभी भी इसकी तरफ संजीदगी से नहीं देख रहे हैं। हालांकि हम बिजली के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। ये एक वो एरिया है जिसमें ना सिर्फ हम अपने फैमिली को, अपने घर को सपोर्ट कर सकते हैं, फायदा पहुंचा सकते हैं, ना सिर्फ अपने घर को, अपने अपने आप को फायदा पहुंचा सकते हैं, बल्कि हम कम्युनिटी को, इन्वायरमेंट को, प्लैनेट को ग्लोबली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज के शो में जो मेरे मेहमान हैं वो हमें बताएंगे कि किस तरह से हम अपने तमाम काम को सरअंजाम देते हुए इस सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी को कैसे अपने फायदे के लिए और कम्युनिटी के लिए, एनवायरनमेंट के फायदे के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मैं उनको स्क्रीन पे इनवाइट करता हूं। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। वालेकुम अस्सलाम नदीम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं। नाज़रीन, फारूक कियानी सोलर सिस्टम डिपार्टमेंट में जुनर्जी सोलर डेवलपमेंट कंपनी में मैनेजर हैं। ये इनका शौक भी है, इनका पैशन भी है और इनकी जॉब भी है कि ये पूरे पाकिस्तान में सोलर एनर्जी को आम करना चाहते हैं। इससे न सिर्फ हमारे लोगों को फायदा पहुंचे बल्कि हमारे एनवायरनमेंट में भी हेल्प करना चाहते हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये सारा सिस्टम, सारी बातें कैसे पॉसिबल है, क्या ये आसान है या मुश्किल काम है। जी फारूक भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह नदीम भाई, आप सुनाएं? खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया कि आपके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए और आपके इस वैल्यूएबल शो को यूज़ करते हुए एटलीस्ट हम अपनी आवाज़ को कम से कम लोगों तक ये पहुंचाएं और अपनी कम्युनिटी को ये बताएं कि हमें कुफरान नेमत नहीं करना, बल्कि ये जो अल्लाह ने हमें एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो एक एनर्जी दी हुई है, जिसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना है इनिशियली। ये सूरज ने सदियों से सूरज ने तुलू होना है और क़यामत तक सूरज तुलू होता रहेगा। जब तक ये कायनात है, जब तक ये दुनिया चल रही है, तो सूरज ने तुलू होना है। बस सिर्फ हमें उसकी एनर्जी को कैसे इस्तेमाल में लाना है, किस तरह हमने उसको अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने ग्लोबली हमने उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करना है, किस तरह हमने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह हमने अपने कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना वो रिड्यूस करना है, कैसे हमने ये सिर्फ ये हम पे डिपेंड करता है, और हमारी विलिंगनेस कितनी है इसके लिए। विलिंगनेस कितनी है। हमारा आज का टॉपिक यही है कि हमारे यहाँ सोशल एक्सेप्टेंस
कितनी है इस चीज की। और खुशकिस्मती से इस बात में ऐड कर दूं, ये जो एनर्जी है ये तो सदियों से हम वहां पर सूरज पहुंचा रही है हमें। खुशकिस्मती की बात यह है कि पहली दफा सही वक्त पे सरकार हुकूमत ने ये हमें परमिशन दे दी है, इजाजत दे दी है, ये पॉलिसी ले आए हैं पिछली हुकूमत या भी, कि हम ये काम कर सकते हैं। हम किसी के मोहताज नहीं है, हम किसी फ्यूल के या इंटरनेशनल डॉलर के, हम ये खुद जनरेट कर सकते हैं और अपने कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी बिल्कुल ऐसे, फारूक बिल्कुल भाई, ऐसे ही है। ऐसे ही है ना कि हुकूमत ने जी या एफआईटी जो ये क्या कहते हैं ये पॉलिसी आई है कि आप जी न जी सिर्फ बिजली अपनी बना सकते हैं बल्कि वो ग्रिड में भी शामिल कर सकते हैं, और आप किसी के मोहताज भी नहीं होंगे, आपको कोई बिल भी नहीं देना, आपको कोई तंग भी नहीं करेगा, आपको कोई बिजली काटने की धमकी भी नहीं देगा, या फिर बिजली के आने या जाने की खौफ से, मुसीबत से, तकलीफ से गुजरना भी नहीं पड़ेगा। ये जी पॉलिसी आ चुकी है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है नदीम भाई। बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट ने इसके साथ साथ एक और पॉलिसी ये भी साथ में ऐड कर दें, ऐड ऑन कर दें कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम जो है ना वो अपने जो एनर्जी एफिशिएंसी है और ग्रीन एनर्जी है इसको हम लोग इस्तेमाल करें। और फिर इसके साथ साथ हम नेशनल काज पे भी काम करें कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो हमारी एनर्जी हो उसको हम नेशनल ग्रिड में शामिल करें। फिर इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है नदीम भाई कि सोलर जो है इस पे आपकी इंपोर्ट ड्यूटी 0% है। आपको किसी किस्म जीरो। की कोई, जी जी बिल्कुल 0% पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आप इंपोर्ट करें, यहाँ पे बिजनेस करें, अपने फैमिली को सपोर्ट करें, अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करें, अपने मुल्क को सपोर्ट करें और ग्लोबली उसमें कंट्रीब्यूट करें। ये कब से इम्पोर्ट हुआ फारूक, ये कब से हुआ इम्पोर्ट जीरो हो गई, और मतलब अवाम को क्यों नहीं पता चल रहा है, इसका फायदा बुनियादी क्यों नहीं तौर पे पहुंचा? नदीम भाई हमारी कम्युनिटी में कुछ जो है ना वो फ्लॉज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इस तरह के इश्यूज हैं। सोलर जो है वो हमारे यहाँ इसकी एक्सेप्टेंस का बड़ा प्रॉब्लम रहा है। सही। बुनियादी तौर पे जब शुरू में, जब ये आज से कुछ 10 साल पहले जो है ना जब ये शुरू हुआ तो लोगों ने ये समझा कि ये जो है ना ये एक ऐसी चीज़ है जिससे पता नहीं हमारा हमारा घर खराब होगा या हमारा सिस्टम खराब होगा। और जिन लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस करना था उन्होंने भी इसको प्रॉपरली जो है ना इसको कोई लॉन्च नहीं किया, और कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज या लोगों को भी उस तक जो है ना उसकी एग्जैक्ट जो इसके बेनिफिट्स थे वो नहीं बताए। और ठीक। बदकिस्मती से हमारे यहाँ आपको पता है ना एक चीज़ ये भी है कि हम लोग जब तक किसी चीज़ को बिल्कुल रुलता हुआ ना देखें तो हम उसके उसके लिए तैयार नहीं होते उसको अडॉप्ट करने के लिए, यानी थोड़ा सा चेंज अडॉप्ट हेजिटेशन करने तो के होती है लिए ना। हम लोग हाँ, जल्दी तैयार नहीं होते। और फिर आपको बताऊं कि हेजिटेशन उसका होती है। फायदा उन लोगों ने उठाया कि जिन्होंने, हाँ जी, जिन लोगों ने जिन जिन लोगों ने ये शुरू में बिजनेस किया उन्होंने इसका फायदा उठाया। मतलब मैं उसकी आपको एग्जांपल दूं कि जो सोलर पैनल चाइना में रिजेक्ट हो जाते थे या उनके कोई क्वालिटी इशू होता था या वो अपनी लाइफ पूरी कर चुके होते थे तो वो वहां से जब स्क्रैप में बिकते थे तो फिर वहां से वो किसी दूसरे मुल्क जाते थे, वहां से इंपोर्ट होके फिर किसी ना किसी सोर्स से, चाहे इंपोर्ट होके चाहे स्मगल हो गए, किसी भी ना किसी तरह से पाकिस्तान पहुंचते थे। और लोगों को उसके ऊपर जो है ना जो थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस आनी भी थी वो भी ना आ सकी, क्योंकि वो जब आप लगाएंगे तो आपके डिजायर रिजल्ट्स आपको जब नहीं मिलेंगे। अब लाइक एक छोटा घर है, वो अगर जो है ना सोलर के ऊपर शिफ्ट होना चाह रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि मुझे, सबसे पहले बात ये है कि मुझे अपनी एनर्जी जो मेरे घर में जो चीज़ें यूज़ हो रही है मुझे उनको एनर्जी एफिशिएंट बनाना है। दूसरी बात ये है कि मैं उसकी कैसे अपनी एनर्जी ऑडिटिंग कैसे करूं कि मेरे घर की एक्चुअल ज़रूरत कितनी है। मुझे वापडा ने या लेस्को ने या जो भी मतलब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी है उसने मुझे सैंक्शन लोड कितना दिया हुआ है, फिर मुझे कौन सा सिस्टम लगाना चाहिए, वो सारी चीज़ें थी जो लोगों तक प्रॉपरली लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए था, कम्युनिटी को एजुकेट किया जाना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अब इसमें क्या कहूँगा कि कोई बदनीयती हाँ थी या नहीं, क्या था। मतलब ये हमारे एक 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 व्यूअर्स का एक सवाल भी यही आया है कि जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ट्रस्टवर्दी सप्लायर, जी सप्लायर का बिल्कुल ही है। ऐसा। जो आपने कहा ना कि पहले धोखे होते रहे हैं, धोखे का मतलब ये है कि एक बंदे के पास थोड़ा सा सरमाया है, वो एक इतना बड़ा रिस्क ले रहा है और उसमें वो धोखा खा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है ऐसा। ना? तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल है। देखिए आपने नदीम भाई, हम लोग अगर कोई कोई भी अपने घर में की कोई चीज़, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को देख लें, हम वो खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बजटिंग करते हैं कि जी मेरा बजट जी। कितना है। फिर उस बजट के हिसाब से हम देखते हैं जी कि मार्केट में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं
और उनका हम कंपेयर करते हैं कि कौन सी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, कौन सी किसकी वजह से मेरा बिजली का बिल कम होगा, किसकी वजह से मुझे जो है ना फ़ायदा होगा, कौन सा मेरी फैमिली की ज़रूरियात को पूरा। यानी अगर हम सिंपली अगर हम लोग डीप फ्रीज़र लेने जाते हैं या रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हैं या वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं तो हम उसके लिए सारी वर्किंग करते हैं। सेम एज इट इज़ जब आपने ये माइंड बना लिया है कि मैं अपने बिल को रिड्यूस करूँगा और अब मैं अपने बिल को कम करते हुए अपनी प्रोडक्ट अपनी जो मेरे घर में जो जितनी चीज़ें लगी हुई इनको मैंने एनर्जी एफिशिएंट बनाना है, तो सबसे पहले आप एनर्जी एडिटिंग करें। मसलन कि जी मेरे घर के 4 पंखे हैं, तो मेरा पंखा कौन सा लगा हुआ है, मैंने एनर्जी सेवर लगाए हुए हैं या एलईडी लाइट्स लगाई हुई हैं, और मैंने मेरे घर में जो है ना वो मोटर कौन सी लगी हुई है, मेरे घर में जो है ना इस्त्री कितने टाइम होती है, मेरे घर में ये सारी अगर एक दफ़ा बंदा कैलकुलेट कर ले ना तो एग्जैक्ट पता चल जाता है कि मुझे मेरे घर की एनर्जी की ज़रूरत कितनी है। इसका बड़ा सिंपल आपको एक फार्मूला बताता हूँ कि आप अपने बिल के ऊपर देखें, एक चीज़ लिखी होती है सैंक्शन लोड, यानी हर घर को एक एक वो दिया होता है कि इसको कितना सैंक्शन लोड है, क्या 1 किलोवाट है, 3 किलोवाट है, 5 किलोवाट है, 10 किलोवाट है। ये आपके ना घर के साइज के हिसाब से, अगर लाइक आपका 3 मरले का घर है तो उसके लिए जो है ना वो आपके 3 मरले में नॉर्मली 2 बेडरूम होते हैं और 1 ड्राइंग रूम होता है, तो उसके लिए 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक का लोड काफ़ी होता है। फिर इस तरह इससे ऊपर चले जाएं तो 5 किलोवाट का लोड होता है, फिर इससे ऊपर चले जाएं तो 10 किलोवाट का लोड होता है। तो उस लोड में हमने ये देखना है कि इस लोड में हम अपने घर का क्या क्या लोड जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, कौन सी ऐसी हैं जो हम इवेंचुअली इवेंट्स में यूज़ करते हैं या मतलब रेगुलर यूज़ नहीं करते। लाइक मैं आपको बताऊँ, मतलब हमारा माइक्रोवेव ओवन है तो वो हर वक्त नहीं इस्तेमाल हो रहा होता, जबकि हमारा पंखा हर वक्त इस्तेमाल हो रहा होता है, हमारा फ्रिज हर वक्त इस्तेमाल हो रहा होता है। तो हमें अपनी चीज़ों को सबसे पहले अपनी एनर्जी ऑडिटिंग करनी चाहिए, अपने घर के लिए खुद से एनर्जी ऑडिटिंग करें कि जी मेरे घर का लोड कितना है। फिर अकॉर्डिंगली किसी भी सप्लायर पे आप जब किसी भी जगह से आप लेने जाएं तो आप एटलीस्ट 2-3 चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। नंबर एक तो ये कि मार्केट में आपको सबसे कॉमन जो बात मिलेगी, जी हमारा पैनल ए ग्रेड है। अरे भाई, पैनल के ए ग्रेड होने का मतलब क्या है? अब क्या लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेरा पैनल ए ग्रेड है तो बस वो सब ठीक हो गया? इस नहीं, ये अप्रोच ठीक नहीं है। आपने ये कहना है जी कि आपका जो प्रोडक्ट है आप मुझे उसकी डेटा शीट दे दें। एक डेटा शीट होती है, उस डेटा शीट के ऊपर जो है ना कुछ रेफरेंसेस लिखे होते हैं, उसको आपने सिंपल इंटरनेट पे डालना है, आपको पूरी उसकी हिस्ट्री खुल के आपके सामने आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट कब का है, ये इस टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है, इस टेक्नोलॉजी से हम लोग जो है ना वो कितने दूर हैं, या ये टेक्नोलॉजी क्या नई आ रही है, ये सारी चीज़ें। तब सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन, सप्लायर की सिलेक्शन और अपना जो आपका एरिया है, यानी आपने अपनी छत का जो एरिया जहाँ पे आपने उसको लगाना है, चाहे आप उसको आप उसको रूफ माउंट करना चाह रहे हैं, ग्राउंड माउंट करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में रखें। उसके अच्छा, बाद मैं आप यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा फारूक। देखिए, आपने ये जो बताई है ना, ये बातें सारी टेक्निकल बातें हैं। बहुत ही लिटरेटिव पर्सन होगा, टेक्निकल पर्सन होगा, वो ये सब कुछ कर सकते। ये काम आप लोग क्यों नहीं कर रहे? आप मतलब जो कंपनी सेल कर रही है वो इस बात की गारंटी क्यों नहीं ले रही कि वो हम ये सारा कुछ सर्वे करके आपको एक रिपोर्ट देंगे, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा? दैट्स अमेजिंग क्वेश्चन। मैं मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये सवाल। देखें, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले तो ये ना कि विलिंगनेस, आप एक बंदे की विलिंगनेस आ गई, उसने विल टू परचेज वो हो गया, अब उसके पास पावर टू परचेज है, तो विल टू परचेज हो गया। अब उसने सेलेक्ट करना है कि वो कंपनी में के पास जाता है या किसी मार्केट में आम किसी दुकानदार के पास जाता है। अब इस मार्केट में ये सूरत हाल भी है कि लोग जो है वो इतनी अजीबो गरीब तरीके से लोगों को एजुकेट करते हैं कि वो लोग ये समझते हैं कि ये हमने अपने लिए अजाब खरीद लिया है। जबकि पंजाब में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक डिपार्टमेंट है जिसे कहते हैं पीका, PECA, यानी ये पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी जो है उनका एक इदारा है जो प्रॉपरली छोटे सेटअप SMEs को, इंडस्ट्रीज को, एजुकेशन सेक्टर में उनको बाकायदा एनर्जी ऑडिटिंग करके देता है। उनका तरीकाकार बड़ा ज़बरदस्त है। वो आते हैं, वो एनर्जी ऑडिटिंग करते हैं और एनर्जी ऑडिटिंग करके आपको बता देते हैं जी कि आपका इतना लोड है और ये आपके लिए फिजिबल सिस्टम है। फिर कंपनीज जो हैं, जो प्रॉपर कंपनीज हैं, अब मैं आपको ये भी बताऊं कि जब से ये इसमें बैंक फाइनेंसिंग इन्वॉल्व हुई है, और मज़े की बात बताऊं, ये बड़ी बड़ी अच्छी बात ये है कि ओनली 6% के ऊपर जो है ना ये बैंक फाइनेंसिंग हो रही है इसकी। इस वक्त इंडस्ट्रीज जो है ना बहुत तेजी से इसके ऊपर शिफ्ट हो रही है। ओनली 6% पे जो है ना वो आपको इसकी आप फाइनेंसिंग करवा सकते हैं।
अच्छा, जब आप फाइनेंसिंग के लिए जाते हैं ना, तो बैंक के रिकॉर्ड में उन कंपनीज का बाकायदा नाम होता है कि ये कंपनीज हैं जो कि AEDB, अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड से इनके पास सर्टिफाइड हैं, ये कितने तक का सिस्टम लगा सकती हैं, यानी ये V1 में, V2 में, यानी ये इनका जो है ये किस कैटेगरी की कंपनी है, ये क्या क्या फाइनेंसिंग कर सकती है, नहीं कर सकती, इनका इक्विपमेंट जो है वो सर्टिफाइड है या नहीं है। फिर उसके बाद सही। बैंक आपको बता देता है कि जी आप इस कंपनी के साथ जो है ना आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप कंपनी को अप्रोच करें, किसी भी कंपनी को, आप अगर सोलर कंपनीज का जो है ना वो डाटा निकालें तो बेशुमार आपको जो है ना वो कंपनीज मिलेंगी। आप उस कंपनी के पास जाएं और उन्हें कह दी कि ये, या उनको कांटेक्ट करें। अब मैं आपको एज फार एज एनर्जी इज कंसर्न, हमारे पास तो बहुत अच्छा सिस्टम ये है कि हम प्रॉपरली, हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, हम जब भी कोई भी हमारे पास क्यूरी आती है, किसी भी लिंक से, किसी भी लीड से जब वो क्यूरी जनरेट होती है, हम उसको प्रॉपर अटेंड करते हैं। हमारा डिपार्टमेंट है जो कि टेली सेल्स का डिपार्टमेंट है, वो उसका पूरा बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन करता है और वो रिकॉर्ड हमारा प्री सेल्स के पास आता है। प्री सेल्स में लोग उसको जो है ना एनालाइज करते हैं, उसको एरिया वाइज उसको हम लोग देख लेते हैं कि किस किस एरिया में कौन सा सेल्स पर्सन है और उसकी टेक्निकल टीम में कौन कौन लोग हैं, और उसको प्रॉपरली हम लोग जाके विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद हम उसका पूरा एक एक पूरा प्रपोजल डेवलप करते हैं, जिसमें हम उन्हें ये भी बताते हैं कि आपका जो जो आपका सिस्टम होगा वो, आप सबसे पहली बात तो ये कि आप सिस्टम लगाएं या ना लगाएं, आपका सही। आपकी जो रूफ माउंट, आपकी जो छत है, क्या वहां पे आपके लिए फिजिबल है या नहीं है। फिर हम उनको एनर्जी ऑडिटिंग फ्री में करके देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी, हम उनको एनर्जी ऑडिटिंग करके देते हैं। यस। और उस प्रपोजल में हम निक्स से सुख तक, यानी एक बिल्कुल जो निटिग्रिटीज है ना, उनमें जाके हम उनको जो है ना वो बताते हैं कि आपका सिस्टम ये होगा, इसमें इतने जो है ना वो PV मॉड्यूल लगेंगे, ये इन्वर्टर लगाएंगे, ये हम आपकी सिंक्रोनाइजेशन करेंगे, ये आप इसको ऑनलाइन जो है ना अपने पूरी प्रोडक्शन को मॉनिटर कर रहे होंगे। अगर कहीं किसी टाइम पे आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के ऊपर वाईफाई पे आप उनके साथ कनेक्ट हैं, उस, यानी हमने उसकी बाकायदा ऐप बनाई हुई है। वो ऐप जो है वो आपके मोबाइल में, लाइक जिस तरह हम लोग बहुत सारी ऐप जो है ना वो डाउनलोड करते हैं एप्पल स्टोर से, या जो भी एंड्रॉयड मोबाइल से उनसे हम लोग डाउनलोड करते हैं और वो फिर उसको गूगल प्ले से हम लोग को डाउनलोड करते हैं, जैसे इसी तरह वो ऐप भी डाउनलोड होती है और आपके पास आ जाती है, और पूरा का ठीक। पूरा सिस्टम आपका इंटीग्रेटेड है। और पूरा सिस्टम आपको जो है ना वो ये भी बता रहा होता है, हम उसको मंथ वाइज उनको जो है ना वो बताते हैं कि जी जनवरी से लेके दिसंबर तक आपकी प्रोडक्शन कौन से मंथ में कितनी प्रोडक्शन होगी, और अच्छा, इसके ये लिए एक मैं बाकायदा। लेमैन के लिए सवाल करता हूँ। मतलब अगर मुझे लगवाना हो अपने 5 मरले या 10 मरले के घर में, तो जी जी मतलब कितना तोड़ फोड़ करना पड़ेगा? घर में कोई कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, वायरिंग करनी पड़ेगी, ये क्या कर, मतलब नो एक नो, क्वेश्चन है ना कि पता नहीं, शायद वो पुराना सिस्टम एग्जैक्टली, उखाड़ना पड़ेगा, ये बिल्कुल सवाल है ऐसा ना है, ये। बिल्कुल हाँ। ऐसा ही है। देखें, ऑफ कोर्स ये एक बड़ा हर्डल है और ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है, मतलब प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस में हाँ। ये भी एक बैरियर है कि लोग समझते हैं कि शायद मुझे अपनी छत के ऊपर एक नया जो है ना वो सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, एक नया जो है ना मुझे वो लगाना पड़ेगा, एक नया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बड़ा सिंपल है कि हम लोग जब छत की को विजिट करते हैं तो हम उनको बता देते हैं कि आपका ये जो एरिया है ये शेडी है, लाइक अगर छत के ऊपर माउंटी है तो उसका, हाँ। यानी हम लोग देखते हैं, देखिए इसका हम लोग हमेशा नॉर्थ साउथ हम इसका जो है ना वो क्लियर देखते हैं कि वेस्ट से साउथ और नॉर्थ तक ये पूरा हमें एरिया क्लियर चाहिए, ताकि मैक्सिमम पोटेंशियल जो उसका है, जो हमारे जो मॉड्यूल लगे हुए हैं वो मैक्सिमम जो है ना वो एनर्जी प्रोड्यूस करके दें। तो ठीक। उसमें हम उनको किसी किस्म की कोई आपको नई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ती, वो सिंपल फ्रेम्स होते हैं। उन फ्रेम्स को हम लोग उसके ऊपर रोल बोर्ड होते माउंट। हैं ना, रोल बोर्ड से हम लोग उसको टाइट करते हैं, या अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो तो ये, जिससे आपने देखा होगा रोड के दरमियान में जो ग्रीन बेल्ट के साथ छोटे छोटे ब्लॉक लगे हुए होते हैं, सही। उस साइज का ब्लॉक बनता है, वो ब्लॉक उसके ऊपर माउंट हो जाता है, उस माउंटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर आपके पैनल लग जाते हैं। अच्छा, उसके ये लिए पैनल तो प्रॉपरली पैनल तो इंस्टॉल हो गए छत पे या वो, लेकिन अब जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी घर में, तो उसकी जी जी वायरिंग सब में जाएगी या फिर वो मेन? देखें, हम लोग क्या करते हैं, यानी ये बड़ा स्टैंडर्ड फार्मूला है कि जब हम उसको लगाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि आपकी जो डीबी है, क्योंकि हमें इसमें ये भी देखना होता है कि ये डीसी प्रोड्यूस हो रहा होता है, डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको अल्टरनेटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने तक वो जो दरमियान का एरिया, उसमें लाइन लॉसेस भी होते हैं। ठीक है। वो उस लाइन लॉस को कवर करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए, हमें जो डीपी है उससे कम से कम फासला होना चाहिए हमारा
सोलर पैनल से और डीबी का जो फासला है वो कम से कम होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा हम जैसे 500 मीटर का हम लोग जो है ना वो लगा दें तो वो उसमें लाइन लॉसेस का खर्चा ज्यादा होता है। डीपी तो डीपी हम मींस आपके डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डीबी ओके, डिस्ट्रीब्यूशन डीबी, बॉक्स, जिससे पूरे घर का जो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर ब्रेकर लगे होते हैं, तो उस तक जो हम लोग मेन जो है मेन वो ला स्विच के जिसको कहते आपके हैं हम लोग आमतौर जी पे। जी 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 बिल्कुल मैन स्विच के साथ भी पूरा डिस्ट्रीब्यूशन लोड होता है कि ये अगर आप ब्रेकर निकालेंगे तो इस कमरे की लाइट बंद होगी और पंखा बंद होगा, इसको लगाएंगे निकालेंगे तो ये लाउंज का बंद हो जाएगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक हम लोग जो है ना वो उसको बाकायदा प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करके पूरा आपका सिंक करके सिस्टम को वो लगा के देते हैं। कोई किसी किस्म की आपकी सबसे पहली बात तो ये कि आपको कोई ये नहीं कि अब आपको डीसी फैन लगाना पड़ेगा। हाँ, वो उस सूरत में है कि अगर कोई ऑफ ग्रिड एरिया है, ये थोड़ी सी मैं इसके ऊपर जो है ना आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट इसी उसमें मैं आपको ऑफ ग्रिड एरिया ऑन ग्रिड एरिया इसके ऊपर जो है ना थोड़ा ठीक है, सा ब्रीफ वो कर दूंगा। हाँ, तो अगर सही। ऑफ ग्रिड एरिया है तो फिर तो आपको अपने नहीं, प्रोडक्ट सारी डीसी आपने लेनी पड़ेंगी। आपने जो अभी लेकिन अगर डीबी डीबी तक आए हैं हम, अगर डीबी किसी की ऐसी जी जगह जी पर है, आपको पता है ना कि मतलब क्योंकि ये घर पुराने बने हुए हैं, हम लोग तो माशाल्लाह जी जी जुगाड़ पे जिए हैं, जुगाड़ वाली हम लोग हैं, तो कहीं भी हो सकता है। जुगाड़ के हमने नुकसान भी तो कितने बर्दाश्त किए हैं, कितने सारे हाँ, नहीं घरों ना, में मतलब हम आग लोग तो लगी, मतलब फैक्ट्रियां नुकसान, जल गई। हाँ, जी हाँ हाँ, नुकसान जुगाड़ कर लेंगे तो लेकिन अपनी ये चीजों को जो है ना वो नहीं, जुगाड़ को नहीं छोड़ेंगे। कहीं भी हो सकता है। अगर ये डीबी करीब नहीं हुआ, दूर हुआ, तो फिर इसको कैसे कर, डीबी शिफ्ट करेंगे फिर? नहीं, उसका फिर हम ये करेंगे कि फर्ज करें डीबी बहुत दूर है, जैसे एक अगर फर्ज करें बिल्डिंग है और उसके ग्राउंड पे डीबी है और हमने कहीं थर्ड फ्लोर पे लगाना है, तो हम फिर एक ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना के लगाते हैं जहाँ पे हम लोग अपना इन्वर्टर जो है वो उसको वहाँ फिक्स कर देते हैं। तो जो हमारा डीसी आ रहा है वो उस इन्वर्टर तक, और इन्वर्टर आगे उसको एसी डीसी से एसी में कन्वर्ट करेगा, तो वहां से आगे हम फिर अलग से जो है ना वो केबलिंग करके उसकी प्रॉपर केबलिंग करके उसको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक ले आते हैं। तो उसमें लाइन लॉस जो है वो बच जाता है, मतलब वो जी डिस्टेंस का। जी 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 ठीक है, वो तो ठीक चूंकि है, इन्वर्टर तक आने तक का जो है वो लाइन लॉस है, यानी वहां तक अगर आपका आ रहा है वो लाइन लॉस में कंसीडर होगा। उसके बाद तो उसने वो अल्टरनेटिव एनर्जी होगी, वो उसका जो है ना वो फिर आपका लाइन लॉस नहीं होता। सही। अब आ जाएंगे टाइप्स ऑफ ना, कि मतलब लोगों को पता नहीं है कि कौन सी टाइप का सोलर पैनल लगेगा, सिस्टम लगेगा, तो कौन सी टाइप आप रिकमेंड करते हैं, या फिर सारी टाइप्स चल रही हैं पाकिस्तान में? देखें, हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है कि जी हमें ये पता हो कि हमने किस पर्पज के लिए लगाना है। लाइक अगर कोई बड़ा बड़ा सिस्टम है तो उसको अगर मैं कहूँ जी कि आप हाइब्रिड सिस्टम लगा लें या बैकअप के लिए बैकअप सिस्टम उसके साथ लगा लें, तो नहीं, घरों इससे की बैटरी। बात करें, घरों की बात करें हम जैसे, घर हाँ। घर की बात करें तो घर में नॉर्मली जो है ना वो दो तरह के घर होंगे। एक वो एरिया जो कि ऑफ ग्रिड होगा, वहां पे ऑफ ग्रिड सिस्टम लगेगा। अच्छा, ऑफ ग्रिड एरियाज जो हैं वो नॉर्मली बहुत रिमोट एरियाज में ऑफ ग्रिड एरियाज होते हैं। जिस तरह अगर मैं अगर सिंध की बात करूं तो ठट्ठा, बद्दीन, फिर थर पारकर या वो एरिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पंजाब की बात करूं तो लैया, बखर, उनके अलाइज एरियाज जो हैं जहाँ पे अभी तक बिजली प्रॉपरली, आप हैरान होंगे कि पंजाब जी, में डिस्ट्रिक्ट खुशाब का एक बहुत अच्छा हिली एरिया है और बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो हमारा टूरिस्ट एरिया है, सून वैली। सून वैली के गिरदोनवा में आपको तकरीबन कोई 58 से 60% एरिया ऑफ ग्रिड मिलेगा, यानी वहाँ अभी तक बिजली नहीं है। ये वहां पे कितना बिजली बड़ा, पहुंचा ही नहीं गई है, वहाँ जानबूझ के। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है वहाँ पे बिजली का। तो ऑफ ग्रिड एरियाज के लिए हमने स्पेशली यहाँ पे ऑफ ग्रिड प्रोडक्ट्स कुछ इंट्रोड्यूस किए। उनमें 10 वाट से लेके 100 वाट तक, 10 वाट टू 100 वाट एक प्रोडक्ट है जिसमें अच्छा, वो सबसे बड़ी बात ये कि वो वर्ल्ड बैंक और आईएफसी और ग्लोबलिंग लाइट सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, चेंजल लेमी का प्रोडक्ट है, और वो बहुत ज़बरदस्त हमारा अपने जुनर्जी के नाम से। और अभी सिंध में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा आपसे कि सिंध गवर्नमेंट ने और वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ऑफ ग्रिड एरियाज के लिए कुछ जो है ना प्रोडक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ऑफ वो एक ग्रिड में वो प्रोजेक्ट। आ जाते हैं ना, जो बेचारे स्लम एरिया में रहते हैं, जो खैमों में रहते हैं, जो है ना, मतलब जहाँ पे जाहिर बात है वो कच्ची आबादी कह लें। इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है कि वो फिर आप फ्रीज हो गए हैं, मुझे आपकी आवाज भी नहीं आ रही फारूक साहब। अ, अ, आप देख लें आपके साइड क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, मैं अपनी पुरानी बात जो मैं शुरू में कह रहा था कि कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करने की, कि हम ऐसा काम करें
जिसमें हमें भी फायदा हो और उसमें हम कम्युनिटी का, एनवायरनमेंट का और जो माहौलियात का अगर हम ख्याल रखें तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया हो सकता है और एक इनर सेटिस्फैक्शन भी हमें मिल सकती है। जी फारूक, जी जी, माजरत को कोई हाँ, समथिंग वो मैं ये रॉन्ग कह रहा था इंटरनेट। कि जी जी ऑफ ग्रिड में वो भी आ गए ना, जो कच्ची आबादियां जी हैं, जी, जो खैमा बस्ती एग्जैक्टली हैं, एग्जैक्टली झुग्गियां हैं, एग्जैक्टली। तो वहां पे भी तो देखें बच्चे स्कूल उन जाते लोगों हैं को भी बेचारे। ये हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन लोगों को भी तो बिजली की जरूरत है। देखें उनके पास या आप एनर्जी का सोर्स क्या, यानी उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या होता था, पुराने जमाने की लालटेन। अब उसमें कैरोसिन ऑयल डलता है। कैरोसिन ऑयल इस वक्त पाकिस्तान में को 140 रुपीज पर लीटर या इससे ऊपर जो है ना इस वक्त उसका रेट चल रहा है, तो वो कैसे अफोर्ड करें। दूसरा सोर्स था कराची में उनके तो एक पास। और भी सोर्स है, कुंडे डाल लेते हैं। और वो कुंडे जो है, अल्लाह माफ करे, वो आप बड़े यकीन करें कि खतरनाक। हमें जी, हम जब कराची में जब कोई प्रोजेक्ट करते हैं, अभी मैं आपको बताऊं, एक और प्रोजेक्ट हमारा इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ चल रहा है, जेपीएमसी और इस तरह के कुछ हेल्थ के जो है ना इंस्टीट्यूट हैं जिनको उसके ऊपर शिफ्ट करना है, तो उसमें हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा है कि लाइन लॉसेस को कैसे कवर करें। इतने मतलब इतने इश्यूज हैं उसके ऊपर के, वो बड़ा बड़ा यानी, और अनअटेंडेड इश्यूज है। मसला ये है कि उनको कोई अटेंड करने को भी तैयार नहीं है। मतलब कई बिल्कुल उनको अटेंड करने को तैयार नहीं है, कैसे उसको जो है वो करें। खैर हम बात कर रहे थे मतलब उसकी मतलब ऑफ ग्रिड आपने एरियाज की। इशारा तो किया, लेकिन नाम नहीं लिया आपने। आप भी बड़े चालाक हैं। कुंडे की बात कर रहे हैं ना, वही चोरी, जी बिजली जी चोरी की जी, बात कर बहुत रहे बहुत हैं। मसले हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जी, खैर जो जो ऑफ ग्रिड एरियाज हैं, या ऑफ ग्रिड में जो जो छोटे रिमोट एरियाज में वो लोग जिनके पास बिल्कुल एक्सेस ही नहीं है ग्रिड की, तो उनके लिए वो प्रोडक्ट है। वो 10 वाट का एक अगर प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं ना, तो एक छोटा सा एक बॉक्स होगा, उसी के अंदर ठीक है, बैटरी बिल्ट इन होगी। उसके साथ हम ठीक, लोग तीन तीन लाइट्स देते हैं, और एक 10 वाट का पैनल होता है। दिन में आप उसको चार्ज करें, और दिन में आपका जो है ना वो लाइट भी चलेगी, और आपकी जो बैटरी है वो भी चार्ज होती रहेगी। ठीक और है। रात में पूरी रात, यानी कि 10 से 12 घंटे का उसका बैकअप है, आपकी जो है ना वो लाइटें जलती रहेंगी। आपका बच्चा बड़े आराम से पढ़ सकता है। और इसकी उसके बाद कॉस्ट 20, क्या है? जी ये कोई कॉस्ट करता है कुछ 8,500 से 9,000 रुपए का कॉस्ट करता है। किस्तों में देते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग तो किस्तों में नहीं देते, लेकिन इसमें क्योंकि यार आगे वो कुछ, आप जिसकी देखिए बात एम कर एफ रहे आई, हैं वो इसमें तो नहीं आगे ले एम एफ सकते आई, ना। देखिए जी, एम जी, एफ आईज इसमें हैं। इसमें कुछ हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बाकायदा लोगों को जो है ना वो किस्तों के ऊपर देते हैं। आपने पहली कोई महल में 800,000 रुपए की किस्त उन्होंने जमा करवाई और उनको प्रोडक्ट मिल गया, तो फिर वो मंथली, और आप हैरान होंगे कि इस इनका जो रिकवरी रेशियो है दैट इज 98%। 98% लोग पैसे वापस करते हैं। जी, यानी हाँ, वो मिलना लोग चाहिए। जो कि जी, बिल्कुल वो, यानी इतने ईमानदारी से लोग आके पैसे वापस करते हैं, और नहीं, बाकायदा आपकी जो है कंपनी को भी सोचना चाहिए, इतनी बड़ी कंपनी वो जी खुद दे। देखिए हम क्योंकि लोग, यहाँ बाहर मुल्कों में तो ये कंपनी से हमें डील करना होता है, इंस्टॉलमेंट पे लेना है, मतलब हर प्रोडक्ट है उनके पास, इंस्टॉलमेंट में लेना है, एक साल बाद पेमेंट करनी है, सब देते हैं। एक ही देखिए कंपनी, हमें किसी और के पास जाने की जरूरत हम इसके ऊपर बड़ी एग्रेसिव वर्किंग कर रहे हैं। हम नहीं। ठीक अपना है, पूरा एक नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं स्पेसिफिकली रिमोट एरियाज में। और उन रिमोट एरियाज में हम लोग सारे चैनल्स को, एमएफआईज को यूटिलाइज करेंगे। उसमें हम लोग कन्वेंशनल सेल को यूटिलाइज करेंगे। उसमें हम लोग जो है ना जो उसी इलाके में वो एरिया जहाँ पे कोई भी हमें एमएफआई भी नहीं मिलता, कोई कन्वेंशनल सेल का कोई चैनल नहीं मिलता, या कोई और ऐसा सोर्स नहीं मिलता, तो वहाँ हम लोग ने एक नई वर्ड और नई टर्म इंट्रोड्यूस कराई है, एनर्जी फ्रेंड। यानी ठीक हम है। लोग वहाँ के लोगों में से कुछ किसी एक बंदे को एनर्जी फ्रेंड बना देंगे, बना कर रहे हैं, इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि वो अपने कम्युनिटी में वो जो है ना वो हमारे प्रोडक्ट को सेल करे, और उससे पैसे भी कमाए, और फिर अपनी कम्युनिटी के लिए भी काम करे। ये आप हमने एक जो, आप एक सजेशन मेरी होगी, आप ऑनलाइन ही कर दें बेचारे वहां पे, आपको एक ईमेल करें, आप सारा कुछ सेटअप करके और इंस्टॉलमेंट में दे दें उसको। देखें अब हाँ, उन एरियाज में एंड्रॉयड फोन की, अब जैसे थर पार्कर का एरिया है जहाँ पे पीने के लिए पानी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे उनके पास इंटरनेट कहाँ से आएगा कि वो मुझे ये हाँ, कंपनी को ईमेल करें या उस तरह करें, वो इश्यूज हैं। तो हमने एनर्जी फ्रेंड में तो उनमें बीच से का एक बंदा उन्हीं में, जो है ना, वो कॉस्ट जी बढ़ा जी, देता है। नहीं नहीं, उसके लिए चूंकि हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, ऑलरेडी हम जो प्राइस होगी उसमें से उसको मार्जिन देंगे। तो उसको, मेरा ख्याल ये है कि उन लोगों में अपनी कम्युनिटी के काम करने के लिए, कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए इतनी विलिंगनेस और इतनी थोड़ी सा दर्द दिल होता है, क्योंकि वो खुद उस सेटअप में रह रहे होते हैं। उनको भी पता है कि एक छोटा सिस्टम हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो वो उसके ऊपर जो है ना वो उसकी कॉस्ट नहीं इंक्रीज करेंगे। और हम लोग ट्राई भी ये करेंगे, बल्कि हम लोग मेक श्योर
हम इसको मेक श्योर करेंगे कि एटलीस्ट प्राइस वॉच डॉग होना चाहिए, कोई वॉच डॉग होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था, तो वो अपने ही को लूटते हैं असल में। तो नहीं, इसमें हमने ना एक और नई टर्म हमने जो है ना नया सेटअप है, नई टर्मिनोलॉजी है पाकिस्तान के लिए, पे एज यू गो, PAYGO, पे एज यू गो वो सिस्टम जो है ना हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो हमारी कोशिश ये है कि सोलर सेक्टर में, जी ये सोलर सेक्टर में लॉन्च कर रहे हैं जी सारे? नहीं अच्छा। सोलर सेक्टर में पे एज यू गो, यानी कि जिस तरह स्क्रैच कार्ड आपने डालना है या आपने इजी पैसा के जरिए या किसी भी मोबाइल उससे जो है ना आपने पेमेंट करनी है, जैसे ही पेमेंट होगी आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली दोबारा सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ठीक है। तो एक तो ये हम लोग जो है ना ऑफ ग्रिड एरियाज के लिए हमारी ये प्लानिंग वर्किंग चल रही है। और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने यानी सिंध में वर्ल्ड बैंक ने एक सिंध एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तकरीबन कोई उसमें 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें ठट्ठा, सजावल, बदीन, मीरपुर खास और इस तरह कुछ रिमोट एरियाज हैं। वहाँ पे 80 वाट और 100 वाट का सिस्टम है, जो कि उसके ऊपर सब्सिडी भी है, सब्सिडाइज प्रोडक्ट है। वो हम लोग जो है ना वहाँ पे उसमें 9 कंपनीज जो है ना वो हुई थी, शॉर्ट लिस्ट हुई थी, और उनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी है। तो हमारा प्रोग्राम यही है कि इंशाल्लाह ताला उस एरिया को हम लोग स्पेसिफिकली उस एरिया को हम लोग जो है ना कैटर करें, और उन छोटे लोगों को और उन लोगों को जो कि ये प्रोडक्ट नहीं परचेज कर सकते, उनको ये प्रोडक्ट इन्हीं सेटअप के साथ, यानी MFIs के साथ मिलके, कन्वेंशनल सेल्स के साथ मिलके, किस्तों वाला जो सिस्टम होता है उसके साथ, पे एज यू गो, जो भी सेटअप उनके लिए, जो भी उनके लिए वाइबल जो है ना वो उसके तरीके उन तक पहुंचे ये प्रोडक्ट। दूसरा अच्छा, ये प्रोडक्ट है ना फारूक, ये तो उन लोगों के लिए हो गया ऑफ ग्रिड, लेकिन ये उन लोगों के लिए भी यूजफुल है जैसे लाइट चली गई कराची में 4-4 घंटे के लिए। जी अब जैसे अभी अर्बन फ्लडिंग के टाइम में कितने घरों में जो है ना इसकी जरूरत रही होगी, यानी आपकी 3-3, 4-4 दिन लाइट नहीं आई, फिर लाइट वाले अब दायरा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुराना हो चुका है, और कई जो है ना वो कितने दिन बंद रहा, और अगर वो लाइट खोलते थे लोग मर जाते थे, करंट लग के मर जाते थे। उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। छोटे शॉपकीपर जो है उनके लिए बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। फिर जो हफ्तावार बाजार लगते हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। फिर उसके साथ साथ वो एरिया, आप जो ये छोटा, ये जो 10 वाट 80 वाट की बात कर रहे हैं, मुझे याद है मैं एक रखता था अपने लाहौर में, जब मैं था कि एनर्जी सेवर की लाइट जाती थी तो 2 घंटे के लिए चल जाता था, ये फैन चल जाता था। तो ये एक उनके लिए भी अच्छा है, शहरों में भी लोग इसके लिए पिको लाइट्स भी, जब तक वो सोलर सिस्टम नहीं लगवा रहे हैं एक साइड में, ये चल सकता है काम। बिल्कुल चल सकता है। बल्कि उनके लिए ज्यादा बेहतर ही होगा कि इसका बिल तो कोई देना नहीं है। दिन में वो सुबह आपने सोलर पैनल उठा के धूप में रख देना है, आपका प्रोडक्ट चार्ज होता रहेगा। शाम को आपने उसको उठा के, जैसे आप अपने बाकी सारी चीजें दुकान के अंदर रखते हैं, आप इसको उठा के दुकान के अंदर रखते हैं और बंद कर दे सारा। तो ये यूपीएस से बेटर है, ये यूपीएस से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। यूपीएस तो मतलब बहुत ही, जी यूपीएस की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत सारी जगहों पे जो है ना वो शॉर्ट सर्किट्स हुए हैं। फिर बैटरियां, अनफॉर्चुनेटली अब देखें ना कि हमने बैकअप के लिए बैटरी इस्तेमाल की यूपीएस के साथ, वो बैटरी फटी तो दुकान में ही आग लगी। हाँ, नहीं तो ये कि आपका वो वापडा या केएससी का बिजली ही यूज कर रहा होता है, तो मतलब वो बिल बढ़ा ही रहा होता है मेरा ख्याल, क्योंकि उसमें लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि मैं यूज करता रहा हूँ, 40-50% मतलब रिकवरी है, बाकी वो इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो रहा है। वो बैटरी भी एसिडिक बैटरी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मेन सिस्टम पे। मेन सिस्टम में मतलब एक घर है। जी कुछ कहना चाह रहे फारूक? मैं ये कहना चाह रहा था कि असल में उसमें भी जो यूपीएस है ना, उसमें भी एनर्जी एफिशिएंट यूपीएस जो है, जो चॉपर बेस्ड है। अब जो ट्रांसफार्मर बेस्ड यूपीएस है, उन्होंने तो आपका बिल 25% डेफिनेट इंक्रीज करना है, क्योंकि उस यूपीएस को जिंदा रहने के लिए, अपने ट्रांसफार्मर को और उसको जिंदा रखने के लिए हर वक्त बिजली चाहिए उसने या तो आपके बैटरी से लेनी है या आपकी यूटिलिटी से लेनी है। दोनों सूरतों में आपका बिल बढ़ना ही बढ़ना है। तो जो चॉपर बेस्ड यूपीएस, जो वो लोग जो यूपीएस यूज करते हैं, उनको भी मेरी एडवाइस है, बल्कि मेरे उनको सजेशन है कि आप चॉपर बेस्ड यूपीएस यूज करें, ताकि आपकी बिजली का बिल कम से कम हो सके। आप सोलर सेटअप यूज करें, यूपीएस यूज ही ना करें। हम तो ये रिकमेंड कर रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली, रिकमेंडेशन हमारी रिकमेंडेशन तो ये है, लेकिन अब ये कि लोगों में हाँ बिल्कुल, यूपीएस की बात ही नहीं। हम तो कह रहे हैं कि भाई आप वहां से निकलें, उस मुसीबत से निकलें, आप सोलर एनर्जी को ये छोटा सा सेटअप ले ले फॉर द टाइम बीइंग। जब आपके पास लाइट गई है तो ये पंखा वंखा चला ले, एक कमरे में आके बैठ जाएं, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग सोलर सिस्टम पे आए अपने घरों में,
इंडिपेंडेंट हो जाए ना, हाँ जी बिल्कुल। इंडिपेंडेंट होने। आपके लिए आसानी है। आपने दिन में खुद बनानी है, रात को खुद इस्तेमाल करनी है। दिन में एग्जैक्टली आपका सारा सेटअप फ्री चलता रहेगा, शाम को आपको अपनी ही पैदा की हुई बिजली आपने शाम में अपने घर में इस्तेमाल करनी है। तो वो ठीक है तो ना। ये इन आइडियल सिचुएशन। और माहरीन ये कहते हैं कि वो मुल्क जिसमें 160 दिन से लेके 180 दिन तक अगर सूरज अवेलेबल है, तो वो उनके लिए सोलर एनर्जी बहुत बड़ी नेमत है। और हमारे यहाँ कराची में 320 दिन आपको जो है ना, वो 365 में से 320 दिन आपको सूरज अवेलेबल है। सही, और अब हम आ उसको जाते हैं फारूक, अब बताते हैं लोगों को कि मतलब फर्ज करो एक फुली लोडेड घर है, मतलब 10 मरले का, या मतलब जी पहले शुरू करते हैं टॉप से ना, मैक्सिमम से शुरू करते हैं। फ्रिज भी चलाना है, एसी भी चलाना है, आयरन भी चलाना है, पानी की मोटर भी चलानी है, मतलब मैक्सिमम हमें जो बड़ा सिस्टम है उस वो कितना होना चाहिए, इसकी कॉस्ट क्या हो सकती है। हम टॉप देखें, बड़े तबके से चलते हैं। चलें, हम लोग बात करते हैं। अगर फर्ज करें आपका घर है 10 मरले का, और कराची ठीक में है, इसको कहते हैं मेरे ख्याल में कुछ 240 यार्ड, 510। हाँ जी, ऐसे ही कुछ, 510 या ऐसे ही। हाँ कुछ हाँ, तो वो उसके टू लिए फोर्टी 10, जी जी, उसके लिए 10 किलोवाट का सिस्टम इज गुड इनफ। उसमें ठीक, आपका एसी भी चलेगा, उसमें एक आपके या दो, पूरा घर 10 किलोवाट में आपके 2 एसी चल सकते हैं। ठीक है, आप सिर्फ ये कि आपको लोड मैनेजमेंट करनी होगी, और वो लोड मैनेजमेंट हम सिखाते हैं प्रॉपरली लोगों को कि लोड मैनेजमेंट करनी कैसे है। यानी अगर ठीक, फर्ज करें आपका एसी चल रहा है, तो उस वक्त आप मोटर ना चलाएं, उससे आपके ठीक, सिस्टम के ऊपर लोड पड़ेगा। उस ठीक लोड है, को कम करने के लिए आप जब आप मोटर चला रहे हैं, तो आप अपना एसी बंद कर दें, अदरवाइज आप अपना एसी ऑन रखें। फिर अगर आपका मीटर 3 फेज मीटर लगा हुआ है, तो उसको प्रॉपरली आप उसकी लोड डिस्ट्रीब्यूशन करें कि एक फेज के ऊपर मैंने ये चलाना है, एक फेज के ऊपर ये चलाना है, एक फेज के ऊपर ये चलाना है। जब आपकी प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई होगी, और ठीक, आपका बिजली का बिल भी कम होगा, जो आपका यूटिलिटी आप यूज कर रहे हैं वो भी कम होगा, फिर आपका सोलर तो आपके लिए फायदे ही फायदे। यानी आपने 3 फेज का मीटर आपका लगा हुआ है। अच्छा, ये सब लोग जो ये डिस्कशन को सुन रहे हैं, वो ये माइंड में रखें कि अगर आपने नेट मीटरिंग पे जाना है, तो उसके लिए 3 फेज मीटर का होना भी जरूरी है। तो जिन लोगों का सिंगल फेज मीटर लगा हुआ है, और वो ये प्लान कर रहे हैं कि हम इन नियर फ्यूचर हम सोलर पे शिफ्ट होंगे, और हम अपना नेट मीटरिंग या रिवर्स मीटरिंग वाला मीटर लेंगे, तो उससे पहले दे हैव टू स्विच ओवर टू 3 फेज थ्री मीटर। फेस तो चाहिए, थ्री जी, फेस उनको थ्री चाहिए। फेज मीटर चलाना लगाना पड़ेगा। और अगर ओके, उनका सेंक्शन लोड अगर उनका कम है, लाइक एक घर है, उसका सेंक्शन लोड 5 किलोवाट है, लेकिन उनके पास स्पेस इतनी है कि वो 10 किलोवाट का आराम से सिस्टम लगा के एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो उनको अपना जो है ना, वो 3 फेज मीटर के साथ साथ अपना सेंक्शन लोड भी बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए सिंपल, वेरी सिंपल, आपको एप्लीकेशन देनी होती है कि जी मेरा ये बिल है, और मेरा ये रेफरेंस नंबर है, मेरा ये सेंक्शन लोड इस वक्त 5 किलोवाट है, तो मैं इसको 10 किलोवाट में शिफ्ट करवाना चाह रहा हूँ। तो वो इजीली जो है ना, वो 10 किलोवाट शिफ्ट हो जाता है। और कुछ उसके लिए थोड़ी सी पैसे होते हैं, जो सरकारी फीस होती है वही आपको पे करनी होती है, नथिंग लाइक दैट। मतलब इसके अलावा कोई और इसके अलावा आपको पेमेंट नहीं करनी। अच्छा, आपने घर आपने जो है ना, वो सोलर पे स्विच करना है, तो आपने अपने प्रॉपरली किसी कंपनी से आप उसको बुलाएं, और उनसे सर्वे कंडक्ट करवाएं। सर्वे कंडक्ट करने के बाद सर्वे रिपोर्ट लें। यानी पूरा परफॉर्मा जो होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है, पूरी एक प्रोफाइल होती है कंपनी की, उसके साथ जो है ना, आप उसका लें प्रपोजल कि जी मुझे कितना वो करना है। तो वो आपको प्रपोज करेगा कि आपका सेंक्शन लोड चूंकि 10 किलोवाट है, और 10 किलोवाट का अगर मैं हाइब्रिड सिस्टम देखें, एक सिस्टम है ऑफ ग्रिड की, मैंने आपको पहले बता दी, उसके बाद होता है एक ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम में ये होता है कि उसमें बैकअप का कॉन्सेप्ट नहीं होता। बैकअप के कॉन्सेप्ट के लिए बैकअप के लिए बैटरीज चाहिए होती हैं, और बैटरीज जो है ना, एक पूरे सिस्टम में सबसे बड़ी कॉस्ट बैटरी की होती है, और वो ठीक, बैटरीज की मेंटेनेंस का भी इशू होता है। तो हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएं। ऑन ग्रिड सिस्टम में आपका सोलर लगा हुआ है, सोलर से वो पैदा हो रही है, वो आपका जो इन्वर्टर है वो उसको सिंक कर देते हैं हम लोग आपकी यूटिलिटी के साथ, जो आपकी वापडा है उसके साथ। तो सपोज उसकी एग्जांपल दूं कि 10 किलोवाट का घर का लोड है, और 8 किलोवाट एक वक्त चल रहा है, और सोलर आपका प्रोड्यूस कर रहा है 6 किलोवाट। तो 2 किलोवाट वो आपका वापडा से लेगा या आपकी यूटिलिटी से लेगा, और 8 किलोवाट जो लोड वो प्रोड्यूस कर रहा है, सोलर, यानी सोलर प्रोड्यूस कर रहा है, वो चलेगी। और अगर आपका लोड 10 किलोवाट आपने लगाया, और आपका रनिंग लोड, यानी सर्दियों में आपका पंखा भी नहीं चल रहा, एसी भी नहीं चल रहा, और जी, आपका सेंक्शन लोड, आपका जो है ना लोड 6 किलोवाट चल रहा है, 4 किलोवाट आपका जो है ना वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। ऑन ग्रिड सिस्टम में ये होता है। जो होता है हाइब्रिड सिस्टम, जिसमें लोग अक्सर कहते हैं जी कि हमें अगर दिन में तो सूरज से चल जाएगा, रात को सूरज भी नहीं होगा, लाइट भी चलेगी, तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए फिर होता है हाइब्रिड सिस्टम। उसमें हम लोग, उसमें ये होता है कि जो बैटरी भी होती है।
फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो सोलर होती है, सेकंड प्रायोरिटी आपकी यूटिलिटी होती है, थर्ड प्रायोरिटी जो है ना वो होता है बैकअप, यानी आपका बैटरी बैंक। तो अगर रात में सूरज है नहीं, लाइट भी चली गई, तो फिर वो शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली बैटरी बैकअप के ऊपर। नहीं, मुझे ये क्लियर लेकिन करें, आपने कहा फर्स्ट सोलर है डायरेक्ट, जी जी सेकंड जी बैटरी होनी चाहिए, थर्ड वापडा होना चाहिए ना, क्या नहीं, कहते हैं? असल में उसमें एक इशू है, क्योंकि आपके घर का जो लोड है ना वो सारे का सारा अगर हम लोग बैकअप के ऊपर डालेंगे तो आपका बैकअप, आप जितना भी बड़ा बैकअप लगा लें, लेकिन आपका एसी चल रहा है तो आपका बैकअप कम हो जाएगा, यानी बैटरी ठीक है। आपकी वो ड्रेन होनी शुरू हो जाएगी। तो उसमें ये होता है कि जब फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वापडा है, सॉरी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सोलर है, तो सोलर से जो प्रोडक्शन हो रही है और जितना यूटिलाइज हो रहा है या जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो तो हो रहा है, रिमेनिंग जो है उससे वो बैटरी चार्ज कर रहा होगा, आपकी यूटिलिटी का कोई किसी किस्म का, यानी उस वक्त तो आपका बैटरी भी चार्ज हो रही है और आपका घर भी चल रहा है। सेकंड, आप वापडा पे इसलिए रखते हैं कि बैटरी बैंक जो है वो छोटा होता है। बैटरी जो मैं आपको बताया एक महंगा प्रोडक्ट है और उसकी एक रनिंग कॉस्ट है, यानी हाँ, बैटरी अगर लेकिन ड्रेन हो रही है। अगर हम चाह रहे कि डिपेंडेंट होना, तो हमें तो रात में भी चाहिए ना सोलर सेटअप। हम रात में बैटरी चाहिए तो यूज करेंगे, हमें तो वापडा, हम तो कनेक्शन ही निकलवाना चाह रहे हैं, मतलब फिर। अगर आप बिल्कुल कनेक्शन निकालना चाह रहे हैं तो फिर उसका तरीकाकार ये है कि हम लोग बैटरी की जगह सेल जो है ना वो रिकमेंड करते हैं। वो 2 वोल्ट 300 एम्पेयर से लेके 2 वोल्ट 3000 एम्पेयर के सेल आते हैं मार्केट में। हाँ तो हाँ। वो उसमें ये होता है कि अगर फर्ज करें आपका 5 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, वो डिजाइन है 48 वोल्ट के ऊपर, 48 वोल्ट के ऊपर डिजाइन है, तो आपको 24 सेल चाहिए, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 = 48। तो 24 सेल आपके चलेंगे तो उससे फिर आपका पूरा घर, आपका एसी का बैकअप भी सारी रात का चल जाएगा, आपका बाकी एसी, आपका फ्रिज भी चलता रहेगा, लाइट जो आपने चलानी है वो भी चलती रहेगी, आपका सिक्योरिटी कैमरा चलते रहेंगे, जो वट एवर आपने उसके ऊपर डाला हुआ वो चलता रहेगा। लेकिन उस वो चूंकि महंगा सेटअप हो जाएगा, हाँ अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो हम उनको ये रेकमेंड करते हैं कि आप जो है ना वो बैटरी बैंक बड़ा लगवा लें, यानी बड़ा बैटरी बैंक के साथ आप जो है चले जाएं, तो फिर उससे जो है ना आपका पूरा नाइट चली जाएगी। फिर अगर आपने ये वाला बैटरी में सिस्टम की क्या कॉस्ट क्या होगी? हाइब्रिड सिस्टम में आप यूँ समझ लीजिए कि हम इसको पर वॉट बिल्कुल, हमें अगर हम वापडा और केएसी चाहिए ही नहीं, पर मतलब फर्ज करें। आपको नहीं चाहिए तो ये आप समझ लीजिए कि आपको तकरीबन कोई 180 रुपीज़ पर वॉट से लेके कोई 210 रुपीज़ पर वॉट तक का कॉस्ट कर रहा होता है। वो डिपेंड करता है कि हमने कितनी कौन सी रूफ पे लगाना है, यानी उसमें फिर हमारी इंस्टॉलेशन कॉस्ट और उसकी जो है ना वो बाकी सारी टोटल ये टोटल कॉस्ट, बताएं, टोटल। टोटल आप समझ लीजिए कि तकरीबन 8.5 से 9 लाख रुपए तकरीबन जो है ना उसके ऊपर लग जाते 8.5 से 9 लाख, ठीक है। हैं। जी मतलब आप ये बात कर रहे हैं 10 मरले का घर हो, फुली लोडेड, जी जी 2 एसी फ्रिज सब कुछ चल रहा है, हमें बिल्कुल वापडा चल की जाए। जरूरत है। हम जी बिल्कुल कनेक्शन चल रखें जाए। या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जी यानी कि जी ये मैक्सिमम है। अब आते हैं नीचे आहिस्ता आहिस्ता, कि भाई चलो, मतलब जिंदगी जो है ना, कहते हैं कि ना, लाइट जाने से जो बिल्कुल तबाह हो जाती है ना, वो ना हो, इसी ना मिनिमम लेवल पे, कि मीडियम जी जी मीडियम सिस्टम। मीडियम सिस्टम में हम लोग फिर ये रिकमेंड करते हैं अपने कंज्यूमर्स को, अपने सब लोगों को, कि आप जब सोलर लगवा रहे हैं तो आप साथ में मैक्सिमम टाइम अपना जो है ना सोलर के ऊपर गुजारें। सुबह सूरज तुलू होने से रात शाम गुरूब होने तक तो आप अपना आपका घर सारा सूरज पे चलता रहेगा। बाकी उसके ठीक। बाद हम लोड डिस्ट्रीब्यूट करके आपको बता देंगे कि आपका कौन सा वो नेसेसरी लोड है, जिसको अब जैसे आपका अगर सेटअप छोटा लगा हुआ है, बैटरी छोटी लगी हुई है, तो आप जो है ना कुछ हिस्सा अपना जो है ना वो उसके ऊपर डाल लें बैकअप के ऊपर, और कुछ हिस्सा आप अपना उसको डिस्कनेक्ट कर दें। यानी अच्छा, इसकी आप क्या कॉस्ट होगी? ये आप इसकी कॉस्ट आपको यानी यूँ समझ लीजिए कि कोई 5 साढ़े 5 लाख रुपए में आपका सिस्टम लग जाता अभी अभी हम लाखों में बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। है। देखिए, सही। जब क्योंकि हम लोग पता है क्या, कि केएसी और वापडा में जो पाकिस्तानियों को जो प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो ये है कि भाई दे डोंट ट्रस्ट देम ना, आपको ओवर बिलिंग कर देते हैं, जी आपको जी एक्स्ट्रा चार्जेस दे देते हैं, बिल पता नहीं कहाँ से आ रहा है, मतलब हम चक्कर में रहना नहीं चाहते। अगर हम नाइट को फ्यूल यूज एडजस्टमेंट करें, हाँ, नाइट चार्जेस को, चार्ज। अगर हम कहें कि सोलर हमने दिन में तो सोलर चलाया, नाइट में हमने, हमारा बिल फिर भी वही आ रहा है, मैक्सिमम ज्यादा आ रहा है, अब उसको तो हम नहीं डील कर सकते, ये अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम। हाँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग चूंकि ट्रस्ट वर्दी लोगों के साथ काम नहीं कर रहे होते, और वो किसी आम दुकानदार से, या मैं किसी की ज़ात सही को कह रहे हो, सही वो कह नहीं रहे हो। कर रहा, लेकिन वो जाके हाँ, ले लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा हुआ कि मेरे पुराने जानने वाले, मैं पिछली कंपनी में जहाँ काम करता था वहाँ से उन्होंने कोई 15 किलोवाट का अपने घर पे पूरा पूरा घर उन्होंने उस पर करवा दिया। अब ठीक। उनका, अच्छा उन्होंने जब करवाया तो
जो आपका नेट मीटरिंग होती है ना, उसके लिए गवर्नमेंट ने आपको एक टाइम दिया होता है कि आपको कम से कम 90 डेज से 105 दिन यानी 3 महीने से लेकर 4 महीने आपके उस पूरे प्रोसेस में लग जाते हैं आपका नेट मीटर या आपका स्मार्ट मीटर लगने में इतना। तो उस दौरान एक एक्सपोर्ट डिवाइस होती है जिसको जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस कहते हैं, वो लगानी पड़ती है ताकि आपका बिल, उससे क्या होता है कि आपका आपका बिल बढ़ता नहीं है, जितना आपने प्रोड्यूस किया उतना आपने कंज्यूम किया। तो आप अगर आपने वो नहीं लगाई तो आपका बिल जो है वो प्रोबेबली, आप पहले अगर लाख रुपए बिल दे रहे थे ना, तो अगर आपने जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस नहीं लगाई और आपने उसको ब्लॉक नहीं किया तो आपका बिल शायद 2 लाख से ऊपर चला जाए अगले महीने। वो पता चलता है कि जी वो आपका मीटर पुराना लगा हुआ है, जो इधर से पैदा हो रही है वो भी मीटर काउंट कर रहा है, जो इधर से आ रही है वो भी मीटर काउंट कर रहा है। तो वो तो उसने तो यूनिट ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो शो करना है, और जब यूनिट ज्यादा शो होंगे तो आपका बिल बढ़ जाएगा। तो लोग उससे क्या होता है कि लोगों का ट्रस्ट शेक होता है। मैंने उनसे पूछा इशू क्या है, वो एक साहब थे, उन्होंने मुझे ये बताया, यार मैं पागल हो गया हूँ, मैंने 15 किलोवाट का सिस्टम लगवाया तो मेरा बिल पहले 1,40,000 रुपये आता था, इस महीने में कोई 3.5 लाख रुपए का बिल आया हुआ, मैं करूँ क्या? मैंने कहा जी आपने नेट मीटरिंग नहीं करवाई? उन्होंने कहा नेट मीटरिंग का मेरा कोई अभी वो मीटर लगने में टाइम है। तो मैंने कहा जी आपने वो जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाई थी? कहते वो क्या होता है? मैंने कहा तो जिन्होंने आपका सिस्टम लगाया उन्होंने आपको बताया नहीं कि आपका जो है ना, जब तक नेट मीटरिंग नहीं होगी तो आपके बिल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एक बड़ा प्रॉब्लम। देखो ना, 15 किलोवाट का उन्होंने 10 लाख का सिस्टम लगाया, 10-12 लाख, बल्कि ज्यादा ही जी महंगा। जी, और वो इतना उन्होंने इम्पोर्टेंट टेक्निकल काम वो बंदा छोड़ के चला गया, फंसा के चला गया। यार दिस इज चीटिंग। मतलब कैसे ट्रस्ट करें? ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में, सोलर जी सेक्टर जी, में स्पेशली। देखें इम्पोर्टेंट ये है ना कि आप काम, जब आप, मैंने वही पहले सबसे वाली बात की थी, जब आप विलिंग हो गए ना कि आपने लगवाना है तो फिर आप कोशिश करें कि आप प्रोफेशनल को चूज करें, उन लोगों को चूज करें जो प्रॉपरली आप जो है ना रिकमेंड करें, मतलब एक तो आपकी अपनी कंपनी जुनर्जी हो, पाकिस्तान में टॉप ट्रस्टेबल कंपनी कौन सी है? आपके पास आए या उनके पास जाए, एटलीस्ट कम से कम धोखेबाजों से होशियार रहे हम लोग। देखिए तो रिकमेंड कर तो सकते हैं आप जी। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मतलब इसमें इस वक्त रियॉन एनर्जी है, वो बहुत बड़ा काम कर रही है, फिर उसके बाद स्काई इलेक्ट्रिक है, प्रीम एनर्जी है, मैंने आपको बताया ना बहुत सारी कंपनी ने। और हम लोग चूंकि इसलिए डोमिनेंट हैं कि हमने तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, कोई 900 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, वो एनर्जी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जो कि ठीक कायद है। आजम सोलर वाला जो प्रोजेक्ट है, जिसमें से 300 मेगावाट जो है ना वो इस वक्त ऑपरेशनल है, 300 मेगावाट अभी एरिक्शन फेज में है, उसके बाद हमने 300 मेगावाट और लगाना है, टोटल 900 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है हमारा और अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका हर शहर में ऑफिस है? जी हमारा कराची में ऑफिस है, लाहौर ऑफिस है, इस्लामाबाद ऑफिस है। बाकी हम लोग आप नेट पे जो भी सर्च करेगा जोनर्जी लिखेगा तो वो हमारी सारी सारी हमारी जोग्राफिकल लोकेशन आ जाएंगी, हमारी ठीक सारी है। प्रोडक्ट सब कुछ आ जाएगा, कॉन्टैक्ट आप डिटेल्स लोग ऐसी आ जाएंगी। आप लोग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं? मतलब एक चीज इंस्टॉल कर दी तो उसको लुक जी जी, आफ्टर भी तो करें ना, एटलीस्ट वो वारंटी और सर्विस वगैरह भी देंगे, देखें देते हैं सारे। ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें सबसे आपका आरओआई कैसे कम। सोलर वो प्रोडक्ट है जिसमें आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आपका पे बैक पीरियड बहुत थोड़ा है। आप 3 साढ़े 3 साल में या 4 साल में मैक्सिमम आपका हम्म। जो सिस्टम लगा हुआ सारा आपका अपना हो जाता है, आप इतने पैसे बचा लेते हैं। और इसकी वारंटीज हैं 25 साल इसकी जो है ना वो वारंटी होती है प्रोडक्ट की। ओके। और 25 ईयर में से 10 ईयर जो है ना वो आपकी 90% एफिशिएंसी की वारंटी होगी। नेक्स्ट 15 ईयर जो है ना वो 80% एफिशिएंसी की वारंटी होगी। फॉर तो एग्जाम्पल आप फॉर एग्जाम्पल फारूक, वो जो जिन साहब ने लगाया था 15 केवीए का और उनको बाद में 3.5 लाख बिल देना पड़ रहा है, तो क्या जी जी वो क्लेम कर सकते हैं? अगर फर्ज करें किसी कंपनी, आपकी कंपनी से ये गलती हो जाए, तो क्या जी वो जी क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये 3.5 लाख बिल तो आपकी वजह से आया, आपने टेक्निकल हमें बातें नहीं बताई हैं? तो ये कौन पे अरे करेगा? ये पाकिस्तान में अब तो कंज्यूमर कोर्ट आ गए। अब तो अगर आपका जरा सा भी प्रॉब्लम है आप वो ये सारा केस लेके आप सिंपली एक जो है ना वो लॉयर हायर करें, और कंज्यूमर कोर्ट के जो 90% जो डिसीजंस हैं वो कंज्यूमर के हक में होते हैं। इधर अच्छा। उसमें से आपका कोई 50% आपको रिबेट मिल रहा है, कहीं 60%, इवन के 100% तक रिबेट मिले हैं लोगों को। ओके, यानी तो आपने अच्छा आइडिया दिया कंज्यूमर कोर्ट। नेक्स्ट टाइम मैं कंज्यूमर कोर्ट के लॉयर को बुलाता हूँ। नहीं नेक्स्ट आप कभी भी जो है ना वो चेक करेंगे तो लोग अब लोग क्यों जो है ना वो प्रॉपर पक्का बिल मांगते हैं कि जी मुझे पक्का बिल दो। वो पक्का बिल हाँ देते हुए दुकानदार की जान इसीलिए तो जाती है कि अगर मेरी प्रोडक्ट में कल कोई प्रॉब्लम निकल आया और इसने एक वकील 5,000 का पकड़ना है और ये मेरे गले पड़ जाना है। भाई, वो बिल ये तो नहीं है। पाकिस्तान में तो बिल ही नहीं देते सर। वो तो जबान जबान पे ही चल रहा होता है सारा बिजनेस, सारा उर्दू बाजार, सारा जी जी सब्जी सब्जी मार्केट,
सब तो जबान यही पे चल रहा था जी। इसीलिए तो प्रॉब्लम्स हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सोलर की एक्सेप्टेंस इस वक्त बहुत अच्छी डेवलप पंजाब में हुई है। अभी जी पंजाब गवर्नमेंट में मैं आपको बताऊं, अभी एक 100 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट लिया में जो है ना वो साइन हुआ है। पीपीए प्रोजेक्ट है, पावर परचेज एग्रीमेंट का, चाइना की कंपनी के साथ। फिर सी पैक की वजह से इस सोलर को बहुत अच्छा जो है ना वो चंक मिला है, और इस वक्त जो है ना बहुत सारी कंपनीज जो है ना वो सोलर में काम कर रही हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने साउदर्न पंजाब में को 15,000 स्कूल जो हैं उनको सोलर के ऊपर शिफ्ट करने का फैसला नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन में है वो प्रोजेक्ट। 5,000 अच्छा जो है ना बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, 5,000 गुड। बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं जिनको जो है ना वो सोलराइजेशन पे लेके जा बहुत रहे हैं। कम है यार, पंजाब तो बहुत बड़ा है। नहीं अभी भी कम है, लेकिन एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ शुरू तो हुआ, कुछ ना कुछ सही। शुरू तो हुआ एटलीस्ट। नहीं और फिर मतलब ये कि कम्युनिटी नहीं, पार्टिसिपेशन, आप देखो ना, ये सरकार तो ठीक है कर रही है अपनी स्पीड, अपनी पैसों की वजह, लेकिन मैं अगर मुझे रियलाइज हो रहा है तो मैं क्यों ना, मैं मुझे जाना चाहिए ना, आवाम को खुद इंटरेस्ट लेना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा है, लोगों इंटरेस्ट भी लेना चाहिए। और इम्पोर्टेंट ये है कि आप और को फायदा फ्री है। में जो ये जी फ्री में एनर्जी मिल रही है आपको, ये जरूर जो है ना वो करनी चाहिए। मेरी तो अगर आप रिकमेंडेशन ये है बैंक कि से हर भी बंदे लेते को। हैं फारूक, अगर बैंक जी से जी भी फाइनेंस करते हैं आप, तो दो जी तीन जी साल में वो जो आपका जो इंस्टॉलेशन है वो सारी आपकी अपनी हो जाएगी, पे ऑफ जी हो बिल्कुल जाएगा, और उसके बाद बिजली पे फ्री ऑफ हो हो जाए, जाएगी आपकी। बिल्कुल मतलब पे ऑफ हो आपकी जाए। जान छूट गई वापडा और केईएससी से हमेशा के लिए, जी बिल्कुल बिल्कुल। जो है ना। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, या जो लोग जिनका जो जो ऑलरेडी बैंक के साथ किसी न किसी हवाले से इंगेज हैं, तो वो उनको तो ज़रूर करना चाहिए। अपने घरों का भी जो है ना वो करना चाहिए। हाँ इसमें बैंक्स ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस इसमें रेजिडेंशियल पे लगाई हुई हैं, जो कि इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इससे पहले कुछ ऐसे इश्यूज आए हैं कि लोगों ने जो है ना वो जब इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, और जब बैंक की रिकवरी टीम्स गई तो उन्होंने उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि उल्टा कहा कि उठा नहीं, के ही ले जाओ वो सब। तो हाँ, वो वो तो अलग रेयर है, चक्कर है। लेकिन ये है हाँ कि वो, लेकिन अब जो है ना लोगों को ये समझ में आने लग गई है कि भाई हमें जो है ना वो इसके ऊपर शिफ्ट होना चाहिए, और हमें एटलीस्ट जो है ना अपने अपने घर को कम से कम सोलराइजेशन पे लेके आना चाहिए, चाहे छोटा सिस्टम लेके आए। अब तो बहुत सारे लोग जो है ना ये कहते हैं, अब मोस्टली लोग हमें कहते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि हमारा घर में जो मेरा सिर्फ एसी है ना इसको सोलर पे कर दें, ताकि कम से कम मेरा दिन भर एसी फ्री चलता रहे। अच्छा। तो ये हाँ, अच्छा, ये भी हो सकता है। हम लोगों को बताते हैं कि जब आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना ही है तो सिर्फ एसी के लिए क्यों लगा रहे हैं। आपको लोड मैनेजमेंट का तरीका हम बता देते हैं सारे घर को। यानी आपने 3 किलोवाट मिनिमम, आपको 3 किलोवाट एक 1.5 टन के एसी के लिए चाहिए। उसी 3 किलोवाट में थोड़ा सा एडअप करके 3.6 किलोवाट यानी 3600 वाट के साथ आप पूरे घर को कर लें, तो उसमें आपका पंखा भी चल जाएगा, आपकी लाइटें भी चल जाएंगी, आपको पंखा चेंज नहीं। अच्छा अभी तक लोगों में, बहुत सारे लोगों में ये होता है कि शायद मुझे पंखा भी चेंज करना पड़े, शायद मुझे जो है ना वो अलग से वायरिंग करवानी पड़े। वो हाँ, जैसे आपने लाइटें चलो चेंज करनी पड़े, लाइटें मतलब चेंज सारे तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चेंज करनी पड़े, ऐसा है जी क्या। पूरे, जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो मैंने आपको बताया ना, इन्वर्टर जो है वो आपकी डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर एसी तो वही है जो हमारी वापडा से आ रही है या से सोलर से आ रही है, एक ही बात है जो सोलर कहते से। हैं जी एनर्जी सेविंग, एनर्जी सेवर इक्विपमेंट चेंज करें आप, खास किस्म के एलईडी बल्ब लगाएं और फला देखिए लगाएं और फला। वो अब देखिए ना, पहले पहले हमारे जब हम लोग छोटे थे, जब नए नए पाकिस्तान में बिजली आई, अर्ली 80s की बात है, तो बल्ब आता था 0 वाट, 60 वाट, 100 वाट। फिर वो चेंज हुआ तो ट्यूबलाइट आ गई, वो चेंज हुआ तो एनर्जी सेवर आ गया, वो चेंज हुआ तो वो फिर एलईडी लाइट आ गई, चलो वो एसएमडी लाइट आ ऐसा गई। कर सकते हैं, हाँ। जी जी वो अब तो मैं आपको बताऊं, मोस्टली घरों में लोगों ने मिनिमम एलईडी लाइट लगाई होती है। मिनिमम ये है कि हाँ, एलईडी, वरना तो अब तो एसएमडी लाइट चल रही है। अब तो लोग एलईडी से भी नीचे चलेंगे, कहते हैं भाई जहाँ पे मैंने एलईडी लाइट एलईडी बल्ब लगाना है और उससे जो है ना मेरा वो फिर जो है ना कोई 5-6 वाट ले रहा है, तो मैं क्यों ना 1 वाट की एसएमडी लगाऊं, और उसकी लाइट उतनी होती है क्योंकि उसके लिए एल्यूमिनेशन उससे ज्यादा होते हैं, वो हाँ, तो लाइट उससे भी ज्यादा बेहतर दे रही होती है। तो वो सही। ये बड़ा अच्छा जो है ना वो कॉन्सेप्ट हुआ है। और देखिए वही वही कौम है या वही सिस्टम जिंदा रहते हैं जो चेंज को अडेप्ट करते हैं। आप देखें वो चल, यशिका का फिर अब कैमरा होता हमारे था पास, किसी जमाने में, अब कहाँ है वो। जब वो फोटोग्राफी वाले जिन लोगों ने चेंज अडॉप्ट की, तो वो कितना अब कहेंगे आज थोड़ा तक सा हम बिगर स्केल पे बात करते हैं कि जो माहौलियात को जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब एक शख्स की एक इनर सेटिस्फेक्शन होगी कि वो इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, ठीक है ना। जी कार्बन, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फुटप्रिंट, मैं आपको जी बताऊं, मैं सोलर एनर्जी को इसलिए फुल सपोर्ट करता हूं कि ये जो मैं कोल एनर्जी है, कोल से जो बिजली बन रही है, ये सख्त नुकसानदेह है दुनिया के लिए भी, माहौल के लिए भी। मतलब मुझे ये बताया गया कि 1 किलोग्राम कोल को बर्न करेंगे तो 1000 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है,
और सोलर एनर्जी, जी आप कुछ कह रहे हैं, आप इसको करेक्ट कर दें क्योंकि मैंने आप बिल्कुल सही कहा। मैं आपको बताऊं कि इसका एक एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है ना, वो स्मोक की सूरत में, जो अभी एक आप जैसे सर्दियां पड़ती हैं तो लाहौर में एक स्मोक आता है, स्मोक। आप यकीन क्या करें वो इतनी थिक किस्म की जो है ना वो का फोग होता है कि उसमें आपको अपने यानी सामने गाड़ी से जो आपको कोई 5 फुट आगे कोई चीज नजर नहीं आ रही होती, और गले फारूक, खराब। स्मोक आएगा, स्मोक तो पहला दर्जा है, अभी फिर ये एसिड एसिड रेन होना शुरू हो जाएंगी। जी ठीक एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली। एसिड रेन होना शुरू हो जाएंगी जो कि बहुत नुकसानदेह है। फिर आपका पूरा बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा, आपके ग्रीन हाउस की वजह से माहौलियात सारे तबाह हो रही है, दुनिया में आगे चल रहा है। तो ये जो कोल एनर्जी है, तो इसको डिस्करेज करना चाहिए, जो कि हमने थर्ड में स्टार्ट कर दिया है। ठीक जी है, जी जी उसको कम होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत जखीरा है, लेकिन वो अब दुनिया उसको रिजेक्ट कर चुकी है, वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। तो सोलर एनर्जी, मुझे ये बताया गया कि सोलर एनर्जी से सिर्फ 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, कुछ इस तरह, बहुत ही कम जी। स्केल पे। वो बहुत बहुत माइनर, यानी आप इसको 0% समझ लें। अब तो ऐसा भी आ गया है कि इसके ऊपर ऐसे लेयर्स जो है ना इसके ऊपर लगाई जाती हैं कि उससे वो 0% तक जो है ना जो वो कंपनीज जिन्होंने जो है ना इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना होता है, तो वो उसके ऊपर कोटिंग करवाती हैं। वो एक जर्मन प्रोडक्ट है, वो उसके ऊपर कोटिंग होती है। उससे दो फायदे ये होते हैं कि आपको जो उसकी सफाई का हफ्ते में या 10 दिन में 15 दिन में एक दफा, जहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट लगे होते हैं तो वहाँ पे सफाई का बड़ा मसला होता है, यानी उसको बाकायदा उसके ऊपर डस्ट आ गई है या उसके ऊपर जो हाँ, है ना वो कोई चीज जम गई है, तो उसको उसकी एफिशिएंसी में फर्क पड़ रहा है, तो उसको आपको धोना पड़ता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए वो थिन लेयर है, उसकी कोटिंग है, वो कर दें तो वो उससे उससे आपका जो है ना वो एक तो वो भी नहीं उसके ऊपर होगा, और दूसरा जो है वो आपका जो ये है कार्बन डाइऑक्साइड का इशू, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। फिर ये है कि आपका इन्वायरमेंट भी क्लीन है। ग्रीन एनर्जी इसको इसीलिए कहते हैं कि एक तो नेचुरल है, आपने उस आया आपने प्रोड्यूस किया। फिर एक और इससे इम्पोर्टेंट जो इम्पैक्ट है कि आपका आपकी जो इन्वायरमेंट है वो साफ होगा, आपकी बारिशें ज़्यादा होंगी, आपका अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा, और आपका जो है ना वो सारे ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली exactly. क्योंकि इन्वायरमेंट के फारूक, इम्पैक्ट आपको पता है कि हम लोग ग्रीनरी को, ट्री को और इको टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। तो हम उसके साथ साथ हम लोगों को दरख्त भी लगाओ और सोलर जी जी सिस्टम भी इंस्टॉल करो, ताकि दोनों जी तरफ से जो है, जी बिल्कुल। मतलब ये डबल डबल स्पीड में हम अपने माहौल को हेल्प करें, सपोर्ट करें, और हम उसको जी बेटर बनाएं। आपने देखा इस साल पाकिस्तान में रूटीन से ज्यादा बारिशें हुई हैं। या अनफॉर्चुनेटली कि उनसे फायदा नहीं ले सके, यानी हमारे पास तो वो रिसोर्सेज नहीं थे कि हम उस पानी को सेव कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिजर्वायर नहीं थे। पंजाब में जो है ना वो बेहतर है कि अब यहाँ पे इन्होंने बाकायदा उसको सेव करना शुरू किया। मैंने आपने एक इसके ऊपर प्रोग्राम किया भी था, तो जी हाँ। मैं वो बता रहा था कि वो नॉर्मल रूटीन से ज्यादा बारिशें हुई हैं। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर हमारा जो एक वो सेक्टर है, जो हमारा फॉरेस्ट जो हमारे खत्म हो रहे थे, हमारे दरख्तों की तबाहियां हुई, हमने जो हाँ हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हमने तबाह कर दिया पूरा अपना इन्वायरमेंट। वो लेकिन अब माहौलियत, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन हाउस माहौलियात पे बड़ा गैस, अच्छा असर कार्बन पड़ा है। डाइऑक्साइड पे हम बात कर रहे जी हैं, ग्रीन हाउस के उस वो इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि ये इसी फ्यूल एनर्जी और कोल एनर्जी की वजह से उस एनर्जी इंक्रीज से माहौलियात का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, राइज हो रहा है, जी जी जिससे बिल्कुल। ग्लेशियर मेल्ट हो रहे देखिए हैं, ना, ग्लेशियर हो रहे हैं तो फ्लड आ रहा है, हम अपने रेन। नेचुरल रिसोर्सेज को कब तक यूज करेंगे? अब आपको याद होगा कि पाकिस्तान में सीएनजी जब आई, जब सीएनजी का यहाँ पे ट्रेंड आया, तो हमारी बसें भी सीएनजी पे हो गई, हमारे हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी पे हो गई, हमारे घरों की गाड़ियां सीएनजी पे हो गई, और हमने उस गैस का इतनी बेदर्दी से इस्तेमाल किया। इंडस्ट्रीज हमने सारी गैस पे कर दी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने गैस पे कर दी, बाकी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमने गैस पे कर दी। सूरत हाल ये हुई कि अब जो है ना वो सर्दियों में जो हाउस होल्ड कंज्यूमर है, जो जो जी घरेलू हाँ, लोग हैं, जो उनको नहीं उनको मिल रहा, खाना बनाने के लिए नहीं मिल रहा। खाना पकाने के लिए नहीं मिल रहा। तो एट द एंड हमें क्या करना पड़ा कि जी ये इसको डिस्करेज करो जी, कि हम सीएनजी को से निकलें। अब इसी तरह इंशाल्लाह ताला इन नियर फ्यूचर आप देखेंगे। अभी मैं आपको बल्कि ये बताऊं, एक हमने हाइब्रिड प्रोजेक्ट किया है जिसमें हमने सोलर और विंड टर्बाइन और सोलर को वो हाइब्रिडाइज करके ये वाह, खुशाम में ही जो है ना ये प्रोजेक्ट लगा हुआ। उसमें कोई 36 किलोवाट जो है ना वो हमारा प्रोड्यूस कर रहा है सोलर, और कोई इफ आई एम नॉट रॉन्ग 32 किलोवाट जो है वो विंड प्रोड्यूस कर रही है। तो वो भी बड़ा स्टेट ऑफ आर्ट ये प्रोजेक्ट है कोई वो भी। विंड विंड एनर्जी का आपका छोटा पैकेट नहीं है जो घरों पे इंस्टॉल हो सकता? जैसे आप सोलर एनर्जी का कर रहे हैं, वो भी अगर नहीं वो लेकर आया आपकी कंपनी को, नहीं, रिसर्च कर रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो। जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती रही हैं और जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग इसके ऊपर जो है ना वो फारूक, है। बहुत बात करने को है हमारी इस टॉपिक पे।
जी बहुत कुछ हम इस पे दोबारा प्रोग्राम करेंगे ताकि हम एक इंशाल्लाह रिफ्रेशर करते रहे, क्योंकि हम मेरे इस शो का मकसद लोगों का जो है ओपिनियन को राइट डायरेक्शन देना है या फिर उनकी तवज्जो दिलाना है, खासतौर पे बिल्कुल इको टूरिज्म पे, प्लांटेशन पे, सोलर एनर्जी पे। इसमें हमारा अपना जाती फायदा भी है, माली फायदा भी है, और माहौलियात जो हमारा जी नेबरहुड है, हमारी दुनिया है, उसको भी तो जी सेव करना ना, उसकी हमारी जी एक इखलाकी बिल्कुल और मजहबी जिम्मेदारी है हमारी। तो जी हम बिल्कुल इसको बिल्कुल करते रहेंगे, हम इसको करते इंशाल्लाह रहेंगे। हमारा टाइम काफी अप हो गया है। फारूक, थैंक यू वेरी मच, आपका आने का नो बहुत खैर, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच नदीम भाई। और एट द अभी एंड आप जो है हमारे वो मैं साथ रहिए, जी जी मैं प्रोग्राम को एंड करूं, फिर लाइव शो एंड करूंगा, तो फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम एक तरह का रिफ्रेशर था, या फिर आपको इस बात पे तो इस तरफ तवज्जो दिलाना था कि हमें अपने जिंदगी को अपने जाती फायदे के लिए जो हम काम कर रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी एक उस टाइम में अगर हम अपने नेबरहुड के बारे में भी सोचें, अपने माहौल के बारे में सोचें, अपने माहौलियात के बारे में सोचें, और उसको अपनी जिंदगी के मकसद में शामिल करें, तो हम बहुत सारे अपने माशरे में, माहौल में, दुनिया में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिसके लिए हम सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने पे तवज्जो दें, सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी की तरफ आए। इससे हमें माली फायदा भी होगा, हमारे बिल्स भी रिड्यूस होंगे, हमारी डिपेंडेंसी भी खत्म होगी, हमारी तकलीफ जो कि हम हर साल हम री इन्वेंट उसी परेशानी को झेल रहे होते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगी, माहौल भी बेहतर होगा, और हमें कुछ इनर इंटरनल स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। इजाजत दीजिए, हमारे शो को देखिएगा, मेरे पेज को लाइक और फॉलो करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट संडे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।